अब हम रासो साहित्य के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, रासो साहित्य, रासो शब्द की उत्पत्ति अर्थात रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नरपति नाहले द्वारा रचित बिसलदेव रासो से मानी है। ठीक है, उसमें एक पद लिखा हुआ है, उसी आधार पर उन्होंने क्या कहा है, रासो शब्द की उत्पत्ति के लिए कौन सा शब्द लिया है, रसायन शब्द से मानी है। देखिए, यह पद भी मैंने लिख दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाले रसायन आरंभ शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी, ये रसायन शब्द है। इसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी, अर्थात इस शब्द की उत्पत्ति मानी है इस वाले पद के आधार पर। इसमें ये पद अर्थात ये है, एक पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, इसमें एक पद दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, क्योंकि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह पद बन जाता है। तो पद क्या है यहाँ पर, रसायन। इसी के आधार पर इन्होंने क्या कहा है कि इस रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है, रासो शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के रासक शब्द से मानी है। ठीक है, संस्कृत के रासक शब्द से मानी है। किसकी, रासो शब्द की उत्पत्ति। आप देख सकते हैं, रासक, ये पंक्ति लिख दी है मैंने, रासो रासा रासो, तो इस वाले शब्द से इन्होंने क्या कहा है, इस रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और यही इनका निर्णायक मत माना गया है कि हाँ, इस शब्द से ही रासो साहित्य शब्द की, अर्थात रासो जो साहित्य है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसको ही सभी ने सिद्ध माना है, सही माना है, और ये कहा गया है कि इसी शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, देखिए, गारसा दतासी, ये वाला प्रश्न तो बहुत आया हुआ है परीक्षाओं में, के स्वरचित ग्रंथ इस्तवार द ला लेत्रे एंदोई हिंदुस्तानी में चंद्रवरदाई की रचना, इन्होंने चंद्रवरदाई की रचना। पृथ्वीराज रासो के लिए क्या लिखा है शब्द, पृथ्वीराज राजसु शब्द लिखा है, या राजसूय। ठीक है, यही दोनों हैं। तो इन्होंने क्या है, इसी से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी। देखिए, रासो, जब हम ये साहित्य पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं सारे, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है एक वाक्य छोड़ दिया या एक शब्द छोड़ दिया तो उससे हमें सारा विस्तार से समझ में आएगा, नहीं समझ में आ पाता। इसलिए हमें ये सब जानना ज़रूरी होता है, विस्तार से पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न का ज़रूरी नहीं है कि यही पूछा जाए, इससे अलग भी पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि यही प्रश्न आए, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जानकारी रखनी ज़रूरी होती है। देखिए, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल एवं नागरी प्रचारणी सभा काशी ने कि जो उनका प्रकाशित ग्रंथ था हिंदी शब्द सागर, इस शब्द सागर के संपादकों ने रासो इस शब्द की उत्पत्ति रहस्य से मानी है, कि रहस्य से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, किसकी, इसकी रासो शब्द की और रासो साहित्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक रचना को ही प्रमाण माना है। किस हेतु की रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो यह रासक से हुई है, रासक से, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रमाण माना था, और इसी को सभी ने प्रमाण भी मान लिया है। बाद में सभी का निर्णायक मत ये हुआ कि रासक शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा प्रमाणित किया गया था। ठीक है, इसी को प्रमाण माना गया है रासो शब्द की उत्पत्ति के लिए।